फिल्म की शुरुआत में हम 1720 का वक्त देखते हैं। समंदर में एक बहुत बड़ा जहाज है और उस पर एक लड़की है जिसका नाम एलिजाबेथ है। वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही है। तभी वहाँ एक शख्स आता है और गाना गाने से मना करता है क्योंकि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है। फिर हम लेफ्टिनेंट जेम्स को देखते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करता है। वो कहता है कि समुद्री लुटेरे की सजा सिर्फ मौत है। एलिजाबेथ के फादर आते हैं और जेम्स को ऐसी बातें करने से मना करते हैं। एलिजाबेथ फिर से पुरसुकून होकर समंदर की तरफ देखना शुरू कर देती है। तभी वहाँ से एक लड़का नजर आता है। वो शोर करती है और बताती है कि वो देखो वहाँ कोई लड़का है। वो इस लड़के को शिप पर ले आते हैं। दूसरी तरफ सामने एक जहाज चल रहा होता है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ इस लड़के के पास जाती है और अपना नाम बताती है। वो भी अपना नाम बताता है कि मैं विल टर्नर हूँ और वो लड़का बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को उस लड़के के गले में एक लॉकेट नजर आता है जो कि एक गोल्ड का सिक्का है जिस पर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का निशान है। वो सिक्के को छुपा लेती है क्योंकि जेम्स समुद्री लुटेरों से बहुत नफरत करता है और वो इसे मार देगा। वक्त गुजरता जाता है और एलिजाबेथ भी बड़ी हो जाती है। इसके पास आज भी वो पायरेट्स वाला लॉकेट है। इस लॉकेट के बारे में किसी को पता नहीं होता। फिर एलिजाबेथ के फादर आते हैं जो गवर्नर हैं। वो उसे एक ड्रेस दिखाते हैं और कहते हैं कि ये न्यू फैशन है, तुम ये ड्रेस पहनो। आज हम एक पार्टी में जाएंगे जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में है। वो चाहते हैं कि एलिजाबेथ जेम्स से शादी करे। हम विल को देखते हैं जो गवर्नर हाउस आता है। वो गवर्नर के लिए एक तलवार बनाकर लाता है क्योंकि वो एक लोहार है। एलिजाबेथ विल को देखकर खुश हो जाती है लेकिन उसके फादर को अच्छा नहीं लगता। फिर नेक्स्ट सीन में जैक स्पैरो की एंट्री होती है। वो अपनी बोट लेकर पोर्ट रॉयल आता है। वहाँ एक आदमी से कहता है कि बोट को खड़ा करने के लिए तुम्हें एक चांदी का सिक्का देना होगा। वो इस आदमी को 3 चांदी के सिक्के देता है। जैक स्पैरो पानी के जहाज की तरफ जाता है तो 2 सिपाही उसके पीछे आते हैं और उसे रोकते हैं। जैक कहता है कि मैं जहाज चुराने आया हूँ, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेते। वो उन्हें बातों में लगाकर भाग जाता है। वो भी इसके पीछे जहाज में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ और जेम्स को साथ देखते हैं। जेम्स अपने प्यार का इजहार करता है। एलिजाबेथ की ड्रेस टाइट होती है और वो सफोकेट होकर किले की दीवार से समंदर में गिर जाती है। एलिजाबेथ के पास वो पायरेट्स वाला लॉकेट होता है। जैसे ही वो समंदर में गिरती है जोरदार वाइब्रेशंस उठती हैं। जैक कहता है कि वो देखो समंदर में कोई गिर गया है। वो उसे बचाने जाता है। एलिजाबेथ को बचाकर वो ऊपर ले आता है और उसे लॉकेट नजर आता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया। इससे पहले कि वो जवाब देती वहाँ उसके फादर और जेम्स आ जाते हैं। वो जैक को पकड़ लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसे आजाद कर दें। जेम्स जैक के बाजू पर समुद्री लुटेरों का निशान देख लेता है और जैक को बंदी बना लेता है। जैक होशियार होता है। वो एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से भाग जाता है। जैक अपनी हथकड़ियों को तोड़ने के लिए विल की शॉप पर जाता है। वहाँ विल और जैक के दरमियान तलवारबाजी होती है और दोनों अच्छा खेलते हैं। तभी वहाँ सिपाही आते हैं और उसे पकड़कर जेल में डालते हैं। फिर रात को समुद्री लुटेरों का जहाज ब्लैक पर्ल आ जाता है। एलिजाबेथ के सोने के सिक्के के पानी में गिरने से जो वाइब्रेशंस होती हैं उसकी वजह से वो लुटेरे आ जाते हैं। वो एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि हमारा सिक्का वापस कर दो। इससे पहले कि वो एलिजाबेथ को मारते वो उन्हें कहती है कि मुझे तुम्हारी चीफ से बात करनी है। ये रूल है कि अगर कोई पायरेट्स के सरदार से बात करना चाहे तो उसे इजाजत होती है। वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह विल जेम्स और गवर्नर को कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई विल की बात नहीं सुनता। वहाँ 2 सिपाही कहते हैं कि जैक स्पैरो कल ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए हैं। विल भागकर जैक के पास जाता है और उसे डील करता है कि तुम मुझे ब्लैक पर्ल जहाज तक ले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। यहाँ जैक को पता चलता है कि विल टर्नर बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है जो कि पायरेट्स का एक मेंबर था। वहाँ से भागने के बाद वो दोनों एक बोट के नीचे छुपकर एक जहाज के ऊपर जाते हैं जिसका नाम डॉन्टलेस है। जेम्स इन दोनों को देख लेता है और स्पाई लेकर डॉन्टलेस जहाज पर पहुंच जाता है। दरअसल ये जैक की एक चाल थी दूसरा जहाज चुराने की। जैक और विल एक दूसरे जहाज के ऊपर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर है। ये बहुत तेज जहाज है। जेम्स इन पर फायर करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। रास्ते में विल टर्नर जैक से पूछता है कि क्यों तुम मेरी मदद के लिए तैयार हुए मेरा नाम सुन के। तो वो विल को बताता है कि तुम भी समुद्री लुटेरे के बेटे हो, बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे हो। ये सुनकर विल शॉक्ड हो जाता है। फिर जहाज एक जजीरे पर रुकता है। जैक अपने पुराने साथियों से मिलता है और कहता है कि मुझे बारबोसा से डील करनी है और ब्लैक पर्ल जहाज से हथियाना है। वो आगे से कहता है कि बारबोसा कभी भी तुम्हें वो जहाज नहीं देगा। तो जैक कहता है कि उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे की जरूरत है, तो हम डील कर लेंगे। वो मुझे जहाज दे और मैं इसे विल दूंगा। हम एलिजाबेथ को जहाज के कैप्टन बारबोसा को सोने का सिक्का देते हुए देखते हैं। वो कहती है कि मैंने सोने का सिक्का दिया है, अब तो मुझे जाने दो।
वो कहता है कि ये कि आम सोने का सिक्का नहीं है, बल्कि ये एस्टिक के खजाने का सिक्का है। इस तरह के 882 सिक्के हैं जो गॉड्स को दिए थे ताकि एस्टिक के लोगों पर जुल्म बंद करें, उनका कत्लेआम ना करें। लेकिन सिक्के लेने के बाद भी उन्होंने जुल्म जारी रखा, तो ऊपर वाले ने इन सिक्कों को कर्स्ट कर दिया। जो इन सिक्कों को लेता उस पर जिंदगी के आखिर तक सजा दी जाती। हमें इस कहानी पर विश्वास नहीं था। हमने इस बक्से से 882 सोने के सिक्के लूटे और आसपास का खजाना भी। वो कष्ट हम पर आ गया। दुनिया की कोई भी चीज हमारी भूख या प्यास खत्म नहीं कर सकती। हम तकलीफ में हैं। हम इस आखिरी सिक्के की तलाश थी जो हमें तुमसे मिला। अब मैं इस सिक्के को वापस करके हमेशा के लिए इस कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ। एलिजाबेथ जब बारबोसा को चाकू मारकर बाहर भागती है तो डर जाती है। सारे इंसान कंकाल बन चुके थे और बारबोसा भी। इसके बाद हम विल और जैक के साथी को बातें करते हुए देखते हैं। वो बताता है कि जैक पहले ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन हुआ करता था, फिर इसके साथियों ने एक जजीरे पर छोड़ दिया उसे मरने के लिए। अब वो बारबोसा से बदला लेना चाहता है। बारबोसा एलिजाबेथ को लेकर उस गार में जाता है जहाँ सोने के सिक्के हैं। वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और खून सिक्के को लगाकर फेंक देता है उस बक्से में जहाँ 881 सिक्के हैं। कर्ज खत्म नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है। बारबोसा एलिजाबेथ को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। जैक और विल वहां जाते हैं। विल एलिजाबेथ और सिक्के को होशियारी से लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जैक पकड़ा जाता है। जैक बारबोसा को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे आइसलैंड पर मरने के लिए छोड़ आए थे। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें किसके खून की जरूरत है, मैं वो इंसान तुम तक पहुंचा दूंगा। लेकिन बारबोसा नहीं मानता। वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज तक पहुँचने वाले हैं। इस जहाज में एलिजाबेथ और वो लड़का है। एलिजाबेथ और विल जहाज को बचाने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते और पकड़े जाते हैं। बारबोसा सबको बंदी बना लेता है। बारबोसा एलिजाबेथ और जैक को पानी में फेंक देता है। उसने जैक को वहाँ फेंका था जहाँ लास्ट टाइम फेंका था। अब वो दोनों आइसलैंड पर अकेले होते हैं। जैक की वाइन भी वहाँ होती है। एलिजाबेथ उसके वाइन को नेक्स्ट डे आग लगा देती है। आग के शोले देखकर एक जहाज उनकी तरफ आता है। इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के फादर होते हैं। वो उन्हें वहाँ से लेकर जाने वाले होते हैं कि एलिजाबेथ कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए, तो जेम्स इनकार कर देता है। एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुमने जहाज का पीछा किया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। जेम्स उसकी बात मान जाता है और वो ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करते हैं। अब वो ब्लैक पर्ल जहाज के करीब पहुंच जाते हैं। सब लुटेरे गार के अंदर होते हैं। जैक जेम्स से कहता है कि पहले मुझे अंदर जाने दे, मैं बारबोसा से बात करके आता हूँ। अनकरीब के वो विल की गर्दन काट देते। जैक वहाँ आता है और कहता है कि बाहर जेम्स की आर्मी है, तुम्हें इनसे पहले लड़ना होगा, फिर इस कर्ज को खत्म करना होगा। अगर पहले कर्ज खत्म करके बाहर जाओगे तो वो लोग तुम सबको मार देंगे। पहले डॉन्टलेस जहाज के लोगों को मारो, फिर कर्ज खत्म करो, फिर तुम्हारे पास 2 जहाज होंगे। तो मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बनाना और मैं जो भी लूटूंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। जैक वहाँ से एक सिक्का चोरी कर लेता है। बारबोसा को जैक की बात दुरुस्त लगती है। इसके आदमी बाहर जाते हैं तो कंकाल बन जाते हैं। वो आर्मी पर अटैक करते हैं। गार में जैक और विल बारबोसा से फाइट करते हैं। बारबोसा अपनी तलवार जैक के आर पार कर देता है। जैक चांदनी में जाता है और कंकाल बन जाता है क्योंकि उसने सिक्का चुराया था और वो भी कर्स्ड है। अब बारबोसा एलिजाबेथ पर गन तान लेता है। जैक एक सिक्का विल की तरफ उछालता है और एक गोली चलाता है बारबोसा की तरफ। ये वही गोली थी जिसने जैक को आइसलैंड पर छोड़ते टाइम दी थी। विल इस सिक्के को अपना खून लगाकर बक्से में फेंक देता है। गोली लगने से बारबोसा मारा जाता है क्योंकि कर्ज खत्म हो गया था और वो लोग इंसान बन गए थे। ब्लैक पर्ल पर फाइट करने वाले स्केलेटन भी इंसान बन गए थे और वो हार मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक को सजाए मौत दी जाने वाली होती है, लेकिन विल को अच्छा नहीं लगता। वो इस जगह जाता है जहाँ एलिजाबेथ, जेम्स और उसके फादर होते हैं। वो कहता है कि एलिजाबेथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो जैक की तरफ भाग जाता है। इससे पहले कि वो जैक को लटकाते विल उसे बचा लेता है। अब आर्मी इन दोनों को घेर लेती है। किले की दीवार पर एक तोता नजर आता है। जैक समझ आता है कि इसके साथी आसपास मौजूद हैं और वो इसे बचा लेंगे। वो किले की दीवार से नीचे छलांग लगा देता है और अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। उधर किले में हम एलिजाबेथ, जेम्स और विल को देखते हैं। जेम्स इन दोनों की बात मान लेता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी विल से प्यार करती हूँ, तो उसके फादर भी मान जाते हैं। अब लास्ट में हम जैक को ब्लैक पर्ल जहाज पर देखते हैं। इसके साथ ही उसे जहाज का कैप्टन बनाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।